प्रियंका गांधी संसद में गरजी, पूछा गृह मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देते। उन्होंने कहा 26 लोग मारे गए फिर भी सरकार पीठ थपथपा रही है। मणिपुर, दिल्ली दंगे, पहलगाम हमला सब गिनवा दिए। पूरे भाषण में प्रियंका ने विपक्ष नहीं सरकार से सवाल किया। संसद में सुनाई दी वो आवाज जो जनता की आवाज लग रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समझो भारत और आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक भाषण की जिसे संसद में प्रियंका गांधी ने दिया, जिस गूंज से सत्ता पक्ष की चुप्पी साफ सुनाई दी। यह भाषण सिर्फ एक राजनेता का नहीं था, यह एक नागरिक की पीड़ा, एक परिवार की सहानुभूति और एक देशभक्त का गुस्सा था। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर वो सवाल उठाए जिससे सरकार हमेशा बचती रही। उन्होंने पूछा कि जब हमला पहले से प्लान हो रहा था, जब आतंकवादी संगठन टीआरएफ लगातार हमले कर रहा था, तब हमारी एजेंसियां क्या कर रही थी, और अगर वो सो रही थी तो कौन जिम्मेदार है? क्या गृह मंत्री अमित शाह ने कोई जवाबदेही ली? प्रियंका गांधी ने कहा है कि सेना पर हमें गर्व है, लेकिन जब सरकार सेना की वीरता की आड़ में अपनी विफलताओं को छिपाने लगे तो सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। उन्होंने याद दिलाया कि 2020 से 2025 तक टीआरएफ ने 25 से अधिक हमले किए, जिसमें दर्जनों जवान और आम नागरिक मारे गए। फिर भी 3 साल तक सरकार ने इस गुट को आतंकवादी घोषित नहीं किया। उन्होंने पूछा, अगर सरकार सब कुछ जानती थी तो हमला कैसे हुआ, और अगर नहीं जानती थी तो ये इंटेलिजेंस फेलियर है। क्या आईबी चीफ ने इस्तीफा दिया? क्या अमित शाह ने जिम्मेदारी ली? उन्होंने कहा कि जब मनमोहन सिंह की सरकार में 2008 में हमला हुआ था, तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, लेकिन आज जब मणिपुर जलता है, दिल्ली में दंगे होते हैं और पहलगाम में हमला होता है, तब सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ रहती है, जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं होता। उन्होंने सरकार की उस चुप्पी की निंदा की जो सीज फायर के सवाल पर आ जाती है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति बताते हैं कि लड़ाई रुकी है और हमारी सरकार चुप रहती है, तब क्या यह कूटनीतिक हार नहीं है? प्रियंका ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य अगर आतंकवाद को जवाब देना था तो वह अधूरा रह गया, क्योंकि आज भी पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष बना बैठा है। अगर मकसद आतंक खत्म करना था तो उस जनरल का अमेरिका में बैठकर लंच करना हमारी विफलता है। उन्होंने पूछा, हमारे लड़ाकू विमानों को नुकसान हुआ या नहीं, साफ क्यों नहीं बताया गया? प्रियंका गांधी ने भावुक होकर कहा कि जब उनके पिता को मारा गया था तब उनकी मां के आंसू गिरे थे, और आज जब वे इस संसद में खड़ी है तो 26 शहीदों के परिवारों के दर्द को महसूस कर रही है। उन्होंने कहा, देश का नेतृत्व केवल उपलब्धियों का श्रेय लेकर नहीं होता, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। सदन में खड़े होकर उन्होंने उन 25 भारतीयों के नाम पढ़े जिनकी जान गई और बताया वे भी हमारी तरह इंसान थे, कोई मोहरे नहीं। ये भाषण सिर्फ सवाल नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि जनता सब देख रही है और समय आने पर जवाब देना होगा।